स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो और हमेशा जो है आप मुस्कुराते रहिए। ठीक है, कभी भी टेंशन नहीं लेना है, हमेशा स्माइल रखिए। ठीक है, स्माइल रखने से जो है दिन अच्छा होता है। ठीक है, और हर अच्छे दिन के लिए हमें मुस्कुराना होगा। ठीक है, हर रोज़ चैप्टर वाइज RPF SI स्पेशल क्लास, जैसा कि देख पा रहे होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसा क्यों लिखा गया है इससे ज़्यादा कुछ नहीं? क्योंकि जो है सब्जेक्ट का जो है कोई सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराया जाता है और चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराने से जो है क्वेश्चन छूटने की संभावना कम होती है, इसलिए इसमें लिखा गया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, आइए आज की सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। देखिएगा आज का मोटिवेशनल कोट्स, सपने वह नहीं होते जो हमें नींद में देखते हैं। सपने वह नहीं होते जो हमें नींद में देखते हैं, सपने वह होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। ठीक है, मतलब सपना जो नींद में मत देखिए। ठीक है, अगर सपना आप पाना चाहते हैं, गोल पाना चाहते हैं, तो आप जो है नींद में सपना में मत देखिए। वो अगर ऐसा रियलिटी रहेगा कि आपको सपना पूरा गोल को फोकस करना है तो आपको वो सोने नहीं देगा, नींद आएगी नहीं। कोई भी कार्य आप जब करते हैं पूरा तन मन लगाकर, तो जो है आपको सोने का टाइम नहीं मिलेगा, खाने का टाइम नहीं मिलेगा, पूरा फोकस उसी पे रहेगा। इसलिए जो है सपने हुआ नहीं होते जो हमें नींद में देखते हैं, और सपने हुआ होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। ठीक है, आइए आज की क्लास आगाज़ करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज़ करते हैं। ठीक है, आज इससे पहले जो है जीव विज्ञान का पहला टॉपिक हो चुका था, जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, और आज दूसरा जो है दूसरा चैप्टर चलेगा, कोशिका सिद्धांत एवं संरचना या कार्य। ठीक है, कोशिका का सिद्धांत, संरचना एवं कार्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोशिका, सेल। ठीक है, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो अर्धसूत्रण के लिए जो है कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये जो है अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है, ये सही है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है, नहीं, आधा हो जाता है। ठीक है, अर्धसूत्रण में जो है परिणाम के कोषों की 2 गुना नहीं होती है, संख्या आधी होती है। ऑप्शन बी जो है यह सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? ऑप्शन डी नाभिक। नाभिक को जो है किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? ऑप्शन डी नाभिक को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो ऑप्शन बी नाभिक। ठीक है, 3 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग मन लगाकर जो है इस बार पढ़िए और इस बार अपना रिजल्ट जो है लीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियां हैं, अगर इस बार सफलता आप लोग नहीं लेते हैं तो फिर बहुत सारा जो है आने वाले टाइम में वेट करना पड़ेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो किस कोशिकांग की कोशिका का प्रोटीन कारखाना राइबोसोम को कहा जाता है? ऑप्शन डी। ठीक है, ऐसा नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया लगा देना है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा राइबोसोम। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो जानते हैं आप लोग जो है लाइसोसोम जो है ये जो है केवल पशु में पाया जाता है। ठीक है, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम के कहा जाता है, ये भी जानते होंगे। तो कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए लाइसोसोम। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन ए कोशिका। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार का सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो केवल समसूत्रण का। ठीक है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार का सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए समसूत्रण। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? तो एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होगा? तो न्यूरॉन। ठीक है, ऑप्शन बी। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? तो न्यूरॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो जल।
ठीक है, ऑप्शन ए जल होगा। कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो ऑप्शन ए जल। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? कोशिका सिद्धांत जो है किस पर लागू नहीं होता है? ऑप्शन डी विषाणु पर। ठीक है, कोशिका सिद्धांत जो है वायरस पर जो है लागू नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, और सभी पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं पढ़े होंगे कोई भी टीचर से तो जो है आपको ये पूरा क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा, निम्न में से सुमेलित करें। ठीक है, ऑप्शन जो है क्या इसका आंसर जो है बी दिया हुआ है। सुमेलित कीजिए किससे किससे, जैसे लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, ठीक है, डीएनए गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस। ठीक है, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक का सी और 2 का जो है डीएनए का गुणसूत्र, 2 का बी और 3 का ए। ठीक है, मिला लीजिएगा, ऑप्शन बी दिया हुआ है। कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो कोशिका फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो ऑप्शन डी केंद्रक करता है। क्वेश्चन नंबर 13, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल को गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो ऑप्शन सी मेटाफेज। ठीक है, ऑप्शन सी मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 14, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन बी एंथ्रोसाइनिन। ठीक है, पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन बी एंथ्रासाइनिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में पाया नहीं जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये पादप कोशिका में, पेड़ पौधे में पाया जाता है, लेकिन जीव में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट जो है सिर्फ पेड़ पौधों में पाया जाता है, ये पशु या जीव जंतु में नहीं पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो क्लोरोफिल जो है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, ऑप्शन सी। पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी सेलुलोज। ठीक है, ऑप्शन बी सेलुलोज होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। तो सेलुलर और मॉलिक्यूलर जो जीव विज्ञान का केंद्र स्थित कहाँ है? तो ऑप्शन डी हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में जो है सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक जिसे CDFD कहते हैं, ये कहाँ अवस्थित है? तो ये सभी लोग जानते हैं, हैदराबाद में। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित कहाँ है? तो ऑप्शन है हैदराबाद। ठीक है, जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है, क्योंकि जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि कोशिका भित्ति नहीं होती है। जंतु कोशिका जो है पादप कोशिका से भिन्न होती है, तो कोशिका भित्ति नहीं होती है, हरित लवक नहीं होते हैं, या तारक केंद्र होते हैं, या हीमोग्लोबिन होते हैं। तो ये जो है सभी उपयुक्त में सभी इसका आंसर होगा। इसलिए जंतु कोशिका और पादप कोशिका भिन्न होती है, क्योंकि कोशिका भित्ति जंतु में नहीं होती है। हाँ, कोशिका भित्ति जंतु में नहीं होती है। हरित लवक जो है ये भी जंतु में नहीं होते हैं। तारक केंद्र जो है सिर्फ जंतु में होते हैं, हीमोग्लोबिन भी सिर्फ जंतु में होते हैं। ठीक है, इसलिए दोनों जो है भिन्न है। ऑप्शन ई होगा उपयुक्त में सभी। निम्नलिखित में किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं? तो ये जो है कौन प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर जो है MJ स्लाइडन और T स्वान, ये जो है यह मूल अवधारणा प्रस्तुत किए थे कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं। ठीक है, MJ स्लाइडन और T स्वान। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन जो है ये जो है शरीर के ऊतकों की वृद्धि और विकास व सुधार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रोटीन
की मात्रा से जो है शरीर का निर्माण होता है। प्रोटीन के निर्माण में जो है आधारभूत इकाई होते हैं, तो अमीनो अम्ल का जो है प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं। ऑप्शन है अमीनो अम्ल। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं, तो कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? ऑप्शन सी 20। ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो ऑप्शन सी 20। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एमिनो अम्ल मिलते हैं तो प्रोटीन में, ठीक है, एमिनो अम्ल कहाँ मिलते हैं? प्रोटीन में। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन जो है किस में होता है? तो क्रोमोसोम में, ठीक है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम में होता है। जीन परिवर्तन किस में होता है? तो डीएनए में। जीन परिवर्तन किस में होता है? डीएनए में। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कॉर्नबर्ग। ठीक है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कॉर्नबर्ग। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है कितनी? तो 23 जोड़ी या 46। ठीक है, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है? तो जेनेटिक्स ये किसे कहा गया है? अनुवांशिकी। तो ऑप्शन डी वेटसन के द्वारा। ठीक है, और डब्ल्यू वेटसन के द्वारा जो है अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है। ऐसा नहीं कि ग्रेगर मेंडल लगा देना है। ठीक है, आरएनए का मुख्य कार्य है, आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषणों में सहायता करना। ठीक है, राइबोसोम का मुख्य कार्य है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिकाओं के कार्यों को नियंत्रण करना। ठीक है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आप लोग सभी जानते हैं लाइसोसोम को कहा जाता है। फिर देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हरि गोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, सजीवों की क्या पहचान है? तो सजीवों की क्या पहचान है? तो श्वसन भी करना, प्रजनन भी करना और रक्त संचरण, ये सभी जो है सजीवों की पहचान है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? तो ऑप्शन है कोशिका भित्ति से। एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन डी। कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं। तो लवक जो है सिर्फ पौधों की कोशिका में पाया जाता है और ये जंतु में नहीं। ठीक है, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है किससे? तो न्यूक्लियस द्वारा। ठीक है, न्यूक्लियस द्वारा जो है कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है। तो इससे जितने भी क्वेश्चन बने थे इस चैप्टर से हम बता दिए। और ये आज जो दूसरा चैप्टर हुआ कोशिका सिद्धांत, संरचना एवं कार्य। ठीक है, और इससे पहले जो है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत और विश्व इतिहास ये पढ़ा चुके हैं। उसके बाद विश्व भूगोल, उसके बाद भारत का भूगोल ये भी पढ़ा चुके हैं। इस बार जो है जीव विज्ञान स्टार्ट किए। जीव विज्ञान का आज दूसरा टॉपिक था कोशिका सिद्धांत, संरचना एवं कार्य, जो कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था हम बताएं। ठीक है, और आप जो है 2 बजे करेंट अफेयर्स रेगुलर देखिएगा, क्योंकि करेंट अफेयर्स रेगुलर देखना ही पड़ेगा। अगर बिहार कांस्टेबल और बिहार एसआई का तैयारी करते हैं तो करेंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए करेंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक भी दिया जाता है, तो आप लोग 2 बजे जो है जरूर देखिएगा करेंट अफेयर्स और स्टैटिक के। ठीक है, और शाम को जो है 5 से 6 सेट लगाया जाता है बिहार कांस्टेबल का, तो आप लोग उसमें भी जुड़ें। और 6 से 7 जो है ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है ऑफलाइन। वही ऑफलाइन जो है वीडियो बनाकर अपलोड किया जाता है यही यूट्यूब चैनल चाणक्य नीति क्लासेस पे 7 बजे। ठीक है, तो आप लोग उसे देखें। पीडीएफ अपलोड करने के बाद जो ग्रुप डिस्कशन होता है रेलवे समान अध्ययन और रेलवे समान विज्ञान और एनसीईआरटी सार संग्रह। ठीक है, तो आप लोग जो है होमवर्क को याद कीजिए और डेली सुनिए। जो वीडियो अपलोड करने के बाद आप सुनिए कि आपको कितना याद है। अगर कहीं ऑफलाइन जाते हैं तो ठीक है, अगर ऑफलाइन नहीं जा पाते हैं तो आप लोग ज़रूर सुनिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, जय हिंद।